बाहुबली वाला। और ये देखो फ्रेंड्स, ये इस वजह से ठंड लग रही थी ना, यहाँ चारों तरफ से पानी है, पानी के बीच में ये बना हुआ है और पेड़ पौधे हैं, तो इस वजह से बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। आपको ना छत पे जाकर के व्यू दिखाती हूँ। यहाँ फ्रेंड दूर दूर तक आप देख सकते हैं ना, सिटी से दूर है और सिर्फ जंगल ही है, यानी कि पेड़ पौधे ही है चारों तरफ से। इस वजह से हम लोग को बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए आग जलाए थे। और ये जो अभिलाषा गार्डन है मैरिज हॉल, यहाँ पे पिक्चर की शूटिंग भी होती है, इस वजह से कुछ इस तरह से इसका बना हुआ है, जो काफी खूबसूरत था। चारों तरफ से ग्रीनरी ग्रीनरी है, ये देखो। और वो उधर है स्विमिंग पूल, थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ, पेड़ पौधे से ढका हुआ है। बिहार के कुछ रीति रिवाज शेयर कर रही हूँ, जिसे अभी मैं जो शेयर कर रही हूँ वो अहोर बहोर है। फिर लड़की जब ससुराल में आई तो किस तरह से वेलकम किया गया, कैसे विदाई हुई, वो सब शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हो रहा है वो अहोर बहोर हो रहा है। अहोर बहोर का मतलब होता है कि शादी के बाद, मंडप के बाद तो लड़की के यहाँ जो रीति रिवाज होता है वो होता है। और यहाँ पे जलमासा में, यानी लड़के तरफ से रीति रिवाज किया जा रहा है। जलमासा उसे बोलते हैं जहाँ पे बारात रुकती है, तो जहाँ पे बारात रुकती है वहीं से विदाई होती है। यानी कि अहोर बहोर होने का मतलब होता है कि मायके से ससुराल आना, ससुराल से मायके जाना, मायके से ससुराल आना। तो इस तरह से ये रीति रिवाज होने के बाद क्या होता है कि लड़का लड़की को कभी भी दिन तिथि की जरूरत नहीं है, आप कभी भी आ जा सकते हो। तो यहाँ पे जो खोइछा मिलता है मायके से, उसे फिर निकाल लिया जाता है, उसी खोइछे में ससुराल से फिर भरा जाता है। तो ससुराल से जो खोइछा जाता है वो है चावल, जिसे पीला कलर से रंग दिया गया है, और इसमें रहता है दूबी घास और हल्दी और पैसा। और जो मायके से मिलता है खोइछा वो है जीरा और पैसा। और सेकेंड टाइम में जो खोइछा मिलता है फ्रेंड्स, तो वो ड्राई फ्रूट्स का होता है, यानी मायके से जो खोइछा आता है वो ड्राई फ्रूट्स का होता है। तो यहाँ पे अहोर बहोर की रीति रिवाज हो गई है, खोइछा चेंज हो गया। अब यहाँ पे बड़ी वाली दीदी ना शादी के बाद पटना से दीदी को जाना है मुजफ्फरपुर, इसलिए वो शादी के बाद ही जा रही है। तो बोली क्या कि मुँह दिखाई में जो देना है बहू को वो यहीं पे दे रही है, जलमासा में ही। तो यहाँ पे बहू के लिए वो ईयर रिंग बना कर लाई थी, पर फ्रेंड्स अलग से मैं वीडियो नहीं बना पाई। उठल को नहीं, अब होश नहीं है अभी कुछ बोलने का। वीडियो को एंड कर रही हूँ। अजय जी ताना देते रहते, ताना सही चलता है। ये मेरी यूट्यूबर साली है। हाँ, वो तो साली हूँ, दिख रही हूँ। उठती है, शाम को सोती है, फोन लेके, बस फोन लेके। अगर मैं ये काम ना करूँ तो आप लोग के पास ब्लॉग कैसे जाएगा? अगर ब्लॉग नहीं जाएगा तो जय जी दिखेंगे कैसे? दिखाने के लिए भी मुझे फोन लेना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अब इस वीडियो को ना यहाँ पे एंड करती हूँ। अब दिलवाले दुल्हनिया को लेकर के आएंगे, तो वो लोग पीछे से आएंगे और हम लोग अब निकलते हैं, क्योंकि अहोर बहोर हुआ है, जिसका मतलब होता है कि लड़का लड़की आना जाना चालू हो जाता है। तो वो पीछे से आएंगे और हम लोग निकलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बने रहिएगा सारे ब्लॉग को और ढेर सारा प्यार और बेस्ट विशेष दीजिएगा। बाय फ्रेंड्स। वीडियो का एंड नहीं कर रही हूँ, पर जब अभी एडिट कर रही हूँ तो थोड़ा क्लिप शायद आगे पीछे हो गया। शादी के ब्लॉग के साथ ही वो क्लिप ऐड करना था, मगर ये बोलते हैं ना कि इतने सारे वीडियो क्लिप हैं कि थोड़ा एडिटिंग के टाइम थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। पर वीडियो का एंड नहीं है फ्रेंड्स, कंटिन्यू है। आप लोग जाना नहीं कहीं, यहाँ पे बस निकलने की तैयारी हो रही है। सब लोग अपना अपना लगेज लेकर के निकल रहे हैं। शादी का ब्लॉग है फ्रेंड्स, इसलिए थोड़ा बड़ा बन रहा है। और यहाँ पे फ्रेंड्स कोई भी चीज़ को मैं कट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यही तो हमारी यादें हैं जिसे संजो के रख सकते हैं। और कभी भी जब भी मन करे तो हम यूट्यूब पे देख सकते हैं। पूरे फैमिली जो भी कहीं भी है आराम से बैठकर देख सकते हैं। बनाना उनको नहीं है। तो उसको कर सकते थे, इसको भी कर सकते हैं। अपना समझेगी। चला बहुत एंजॉय किए 2 दिन। हाँ, बहुत निकालिए 1000 रुपया। हम तो दे दिए हैं जा करके, आप निकाल दीजिए। कहाँ दे दिए? हमें मिला ही नहीं। और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं और दूल्हा दुल्हन बाद में आएंगे, क्योंकि विदाई जो मेन विदाई होगी वो दुल्हन के घर से होगी।
और शाम के टाइम दुल्हन आ गई है। बस दुल्हन को किस तरह से हम लोग लेके जा रहे हैं, क्योंकि घर की लक्ष्मी आ रही है, यानी गृह लक्ष्मी। तो चलिए फ्रेंड्स, बने रहिए आज के ब्लॉग में। सामान तो रखा रंजू दी साइड रंजू दी साइड। पीछे प्लेन है ना रंजू दी। और यहाँ पे गाल सेकाई की एक रस्म होती है। जब दूल्हा दुल्हन आते हैं तो घर के अंदर प्रवेश करने से पहले इस तरह से गाल सेकाई की जाती है। तो जो भी घर में बड़े होते हैं ना, वो बड़े सब गाल सेकते हैं। तो गाल सेकाई में क्या क्या होता है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक सूप होता है, उसमें चावल होता है, उसमें कुछ स्वीट टाइप से इस तरह से बने होते हैं। और पर मेन जो गाल सेकाई होता है वो मैं बताती हूँ। एक घी का दीपक जलता रहता है और पान के पत्ते से सेका जाता है। तो पान के पत्ते को पहले घी में टच करते हैं, फिर दिया जो जलता है उसमें हल्का सा गर्म करते हैं और उसी पान के पत्ते से वर वधू का गाल सेकते हैं। यानी कि सबसे पहले अपना गाल सेकते हैं, यानी कि टच करते हैं, उसके बाद वर वधू का गाल सेकते हैं। तो ये एक बिहार का रीति रिवाज है जो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और इस तरह का रीति रिवाज कहाँ कहाँ होता है कमेंट्स करके जरूर बताना। और गाल सेकने के बाद फिर नज़र उतारते हैं, उसके बाद वधू को अंदर लेकर के आते हैं। और इस तरह से फ्रेंड्स कुछ स्वीट रहता है, उसे फेंकते हैं चारों तरफ घुमा करके। गाल सेकाई के बाद यहाँ पे मंडप पे दूल्हा दुल्हन को ला करके वहाँ पे बिठाते हैं। उसके बाद फिर फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी रीति रिवाज है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे पैर धोने का रिवाज होता है। तो जो ननद होती है, यानी जो बहन होती है, वो पैर धोती है और भाभी ढेर सारे पैसे निकाल के देती है। तो यहाँ पे तो मैं बता ही देती हूँ कि भैया भाभी ढेर सारा पैसा दिए हैं, जिससे एक बढ़िया सा फ़ोन बहन को मिल जाएगा। यानी कि बहन का नाम लाडली है, तो लाडली का तो एक फ़ोन का पैसा मिल ही गया है। और यहाँ पे पैर धो ली है, यानी कि भैया और भाभी का पैर धोएगी। उसके बाद फिर यहाँ पे कलर लगाने का भी विध होता है। कलर लगाना जिसे आलता बोलते हैं, यानी कि हमारे इधर बिहार में जो भी रस्म होता है, जो भी शुभ काम होता है, उसमें आलता जरूर लगाते हैं। पैर धोने का रस्म बहन का होता है। आलता लगाने का रस्म किसी और का होता है फ्रेंड, जिसे नाई बोलते हैं, जो हर शादी के विधि व्यवहार में होते हैं। पर वो नहीं आ पाए थे, इस वजह से लाडली बोली मैं ही लगा देती हूँ अपने भैया भाभी का कलर। तो वहाँ यहाँ पे लाडली ही लगा रहे। अब यहाँ पे चुमावन की विधि हो रही है। तो यानी कि दूल्हा दुल्हन के हाथ में लड्डू देते हैं, और लड्डू या कोई भी स्वीट देते हैं, पर लड्डू शुभ होता है इसलिए लड्डू देते हैं। उसके बाद इस तरह से 5 बार चुमाने का विध है। तो भाभी चुमा रही है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे चुमावन का जो विध है ना, ये लास्ट ही है। और चुमावन करने के बाद यहाँ पे सुहाग सब लोग देते हैं। और उसके बाद भाभी, यानी कि बड़ी जेठानी क्या बोलते हैं उसे, नजर उतार रही है। अब हो रही है मेन गृह प्रवेश। अब हो रहा है दुल्हन का। धीरे से, हाँ हाँ। अब दोनों आलता में जो पैर तो पूरा छाप आना चाहिए। और घर में प्रवेश करने के साथ ही फ्रेंड्स सबसे पहले शिव गुरु का आशीर्वाद ले रहे हैं वर वधू। अब यहाँ पे अपने अपने नाम के पास बैठ जाओ।
और बहू घर की लक्ष्मी होती है, इसलिए सब लोग अपना अपना घर भरवाते हैं। और यहाँ पे आंचल में चावल दे रही है बहू और पूछते हैं कि किसका घर भर रहे हैं। तो जो रिलेटिव होते हैं ना उनका लेकर के नाम, जैसे मौसा मौसी का घर भर रहे हैं या मम्मी पापा का घर भर रहे हैं। तो ये रीति रिवाज यहाँ पे चल रहा है। और ये घर बनाने के बाद होगा कि इसमें कितना है दम। तो चलिए बने रहिए आज के व्लॉग में। किसका घर भरते पूछो। मरते मरते खुदा, मरते खुदा। क्यों खोलेगी? नहीं खोलेगी। जोर लगा के भैया बोलो मेरे भैया, खोलो मेरे सैया। इतना देर भैया, किसान हार गया। खोले ना बाहुबली वाला। मत खोलना किसान। रूही खोल के दिखाओ जल्दी जल्दी। अच्छा नाखून टूट जाएगा। ओरिजिनल है। नहीं दोनों ऐसे बेबी सब जीती है यार। हाँ सब जीते हुए ये लाडली। आप नहीं देखिए यार, अरे इन लोगों की बात हमारी